नमस्ते नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी चौथे फेज की बहाली सहित प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा और एडीओ के साथ साथ बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली सभी बहालियों पर मुख्य परीक्षा लेने की बात, यानी एक नहीं दो परीक्षा लेने की बात पर बीपीएससी द्वारा मीडिया ट्रायल कराया गया है। और मीडिया ट्रायल के बाद ये बातें सामने प्रतीत हो रही है कि आगामी जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें इस बैठक को, इस बात को लेकर मंजूरी मिलने की उम्मीद है। जैसा कि साथियों, जिस प्रकार की चीज़ें अब हो रही है उसमें अस्पष्टता के तौर पर बात आ गई है कि जो धांधली और सेटिंग, जो पेपर लीक और जिस तरह की चीज़ें इस प्रदेश में हो रही है उसका पूरा असर पूरे बिहार के अभ्यर्थियों पर, जो बेरोजगार और नौजवान हैं उन पर बिल्कुल पड़ रहा है। और आज पहली बार नहीं है कि बिहार में पेपर लीक हो गया। जितनी भी परीक्षाएं हैं, जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है, चाहे वो बीपीएससी द्वारा हो, चाहे बीएसएससी द्वारा हो, चाहे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा हो या अन्य किसी भर्ती द्वारा, सब में पेपर लीक, धांधली, सेटिंग की बातें बिल्कुल सामने आती है। और जब शिक्षक अभ्यर्थियों ने तय किया कि आगामी जो 8 मई या 7 मई को जो आंदोलन हो रहे हैं, उस आंदोलन के बाद अभ्यर्थियों की निगाहें बिल्कुल इस बात को लेकर है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित चौथे फेज की बहाली पर अभी तक जिस प्रकार की चीज़ों को ढालमुल रवैया अपनाया गया, लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को अंधेरे में रखकर सब काम किया गया, तो बात बिल्कुल प्रतीत हो रही है कि ये बीपीएससी द्वारा उपजा विवाद है। बीपीएससी बार बार यह कह रहे थे कि जैसे ही मेरे पास रोस्टर का काम पूरा होगा हम TRE-4 का विज्ञापन जारी करेंगे। और जब बीपीएससी के अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि 19 अप्रैल से TRE-4 का विज्ञापन जारी होगा, उसके बाद से अभी तक कुछ भी नया दिखने को नहीं मिला और लगातार अभ्यर्थी जो है, शिक्षक अभ्यर्थी, वो परेशान हैं। जब सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा हुई उसके बाद पेपर लीक की बात सामने आने लगी। कहीं 32, कहीं 34, पूरे पटना, मुंगेर, नालंदा और कई जिलों में लगातार छापेमारी की जा रही थी और मुझे लगता है कि सैकड़ों अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई। और आने वाले वर्ष में जिस प्रकार की चीज़ें दिखाई देंगी तो मुझे लगता है कि इस मामले में तो कहीं कोई उचित बैठक नहीं हुई कि पेपर लीक कैसे रोका जाएगा, धांधली सेटिंग कैसे रोकी जाएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि एंटी पेपर लीक कानून बन गया, लेकिन उसका कोई ज़मीनी हकीकत से उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं। अब ये बात बिल्कुल सामने है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एडीओ की जो परीक्षार्थी हैं, लगभग उनकी जो संख्या लगभग 10 लाख 11 लाख के आसपास थी, उनकी भी एक ही समस्या है कि जो पेपर एक शिफ्ट में होना चाहिए था, जो पेपर 1 दिन या 2 दिन में हम लोग का समाप्त हो गया, अब उसका फिर से फॉर्म अप्लाई होगा। अब उसकी नई पद्धति से शुरुआत होगी, विज्ञापन नए तरीके से जारी होगा, फिर उसके बाद अप्लाई होगा, फिर बहाली होगी। तो ये बात आप समझ लीजिए कि जो बीपीएससी पेपर लीक, धांधली सेटिंग कराने में नाकाम रही है, वो लगातार अब प्रयोग जो है अभ्यर्थी के ऊपर कर रही है। प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा लेने का क्या तुक? प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा लेने का कहीं कोई तर्क तो है नहीं कि पेपर लीक उससे रुक जाएगा। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पहले से बीएड देते हैं, डीएलएड पास करते हैं, स्टेट या सीटेट पास करते हैं, उसके बाद वो शिक्षक बहाली की जो परीक्षा होती है वो पास करते हैं, तब शिक्षक बनते हैं। जहाँ तक सवाल, कुछ अभ्यर्थियों का यह कहना है कि इसमें कुछ सुधार होगा, यानी आसानी नहीं होगी पेपर लीक कराने वाले को। अरे भाई, पीटी का ही पेपर लीक, पहला ही परीक्षा का पेपर लीक हो जाएगा तो फिर ये लगातार चलता रहेगा। कौन ऐसी बात है जिसका पेपर लीक नहीं हुआ? 66वीं पेपर लीक नहीं हुआ, 67 का पेपर लीक नहीं हुआ। कई बातें हैं जिसको लेकर अभी तक विशेष तौर पर, और 70वीं सिविल सेवा में लगभग 90,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा था और बीपीएससी एकदम टस से मस नहीं हुई। फाइनल फॉर्म अप्लाई नहीं करने देगा, पोर्टल नहीं खोला गया, तो उस समय सूचिता कहाँ चली गई थी? आपकी सूचिता भंग क्यों नहीं हुई थी? और आज जब पेपर लीक हो रहा है तो आप बैठे हुए हैं चेयरमैन बन के, क्यों नहीं चेयरमैन पद से इस्तीफा देकर भागते हैं? आज सवाल सीधा ये है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह क्यों किया गया? कभी रोस्टर के नाम पर, कभी इस महीने, कभी उस महीने, कभी महिला आरक्षण, कि महिला आरक्षण सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है। इस बार 35% महिला आरक्षण सिर्फ बिहार के लोगों को मिलेगा। डोमिसाइल नीति का क्या हुआ? जब डोमिसाइल नीति लगा, बिहार के लोगों को विशेष हक मिलना था, तो अब जो है नौकरी पर ही बाधा हो गया। एक फेज से लेकर 3 फेज तक बहाली बहुत जल्द गुजर गई। जब अपनी बारी आई, जब बिहार के अभ्यर्थियों को नौकरी देने की बारी आई, तो कई तरह के कानून, कई तरह के संशोधन, कई तरह के प्रयोग सब शिक्षक बहाली में लागू हो गए। साथियों, बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी में शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सिर्फ इस बात को लेकर नहीं उतरेंगे कि TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी हो। उसके साथ साथ पेपर लीक, धांधली सेटिंग और प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा उन्हें किसी भी हाल में स्वीकार नहीं। मांग सीधा है, स्पष्ट है, सरकार को इस पर विचार करना होगा। और बीपीएससी जो लगभग गुंडागर्दी पर उतरी हुई है, उसको जो मन कर रहा है सो कर रही है, इस पर लगाम कसना होगा, इस पर लगाम कसना होगा। मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद कि आपने एडीओ के परीक्षा में बढ़ चढ़ के आगे आकर
फैसला किया और उचित फैसला था कि एडीओ की परीक्षा रद्द हुई। ये तो बीपीएससी तो मटिया मेट करने वाली थी। बीपीएससी तो जान ही रही है कि क्या करना है। इसलिए चीज़ों को समझिए और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। शुचिता बीपीएससी ने खोद रखी है, पूरे देश में थूतू हो रही है, उसका भी ख्याल होना चाहिए। आगामी आंदोलन पर सभी शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट रहें और बिल्कुल जितने भी आंदोलन होंगे सभी पर बिल्कुल निगाहें सरकार की है, आयोग की है। तो पूरी तरीके से बड़े आंदोलन की तैयारी में शिक्षक अभ्यर्थी है, तो उसका पूरा पुरजोर तरीके से आंदोलन करना है और शांतिपूर्वक आंदोलन करना है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।